जो बात हम 14 अक्टूबर से करते चले आ रहे हैं और 11 फरवरी से भी लेकर करते चले आ रहे हैं ये 2021 की कि ये डिस्पैरिटी रिडक्शन लॉ जो है ये भी धोखा किया गया है मुलाजिम के साथ। आज वो नुमान बाजवा कह रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और ये ब्यूरोक्रेसी धोखा कर रही है। वुज़रा की हिमायत लेने के लिए वो कह रहा है ब्यूरोक्रेसी धोखा कर रही है। भाई साइन तो वुज़रा ने किए तो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रहे कि वो जम होगा। जम कैसे होगा जब वो पाकिस्तान के आइन को फाइनेंशियल पावर्स के जमरे में नहीं आता। वो अलाउंस जो है वो ढाक नहीं तमाम में इजाफा है ही नहीं, वो एक अलाउंस है। अब ये जो 150% ब्यूरोक्रेसी में लानत दी हुई है ये उनके साथ पेंशन में तो नहीं चला जाएगा, बेसिक में तो नहीं इजाफा होगा, कभी भी नहीं होगा। ये सब मुलाजमीन का नुकसान करने वाले मामला है। अब हम पूरी एनर्जी जो जाया कर रहे हैं नाम दुरुस्त कराने के लिए, उसका हुलिया दुरुस्त बेईमान 25% का हुलिया दुरुस्त कराने के लिए, बाकी सारे मामले पीछे रह गए। मुलाजमीन की भी जस्तजू है, पहले तो थी कि 25% मिल जाए, जो मिलता है वो तो मिल जाए, वो मिल गया। अब सबकी ख्वाहिश है कि ये रनिंग पे मिल जाए जैसे इस्लामाबाद में मिला है। इसके ऊपर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी और वन पेज है क्या 2-3 साल तो निकल जाएंगे ना इसको रनिंग के ऊपर करवाने के लिए और इसका हुलिया दुरुस्त करवाने के लिए। तो तनख्वाह में इजाफे से जो महंगाई के हवाला से हो रहा है वो तो हम भूल गए ना, उससे तो डी ट्रैक हो गए। तो कामयाबी किसकी हुई? ब्यूरोक्रेसी का हुक्मरान हुई। तो मैंने तो आज चंद दिन पहले फेसबुक के ऊपर भी पैगाम छोड़ा, लेटर भी लिख रहे हैं, लेकिन लेटर पेंडिंग किया हुआ था आज ये इजलास के हवाला से कि लाहौर उठेगा, लाहौर जागेगा तो पूरा पाकिस्तान जाग उठेगा, पूरा पंजाब जाग उठेगा। तो हमारा एपका पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज के इस इजलास में एहतजाज की काल के हवाला से फैसले को आगे बढ़ाते हुए मुतालबा होगा, लेकर हमने ये मुतालबा करना है। इंटरव्यूज में, तकारीर में हम करते चले आ रहे हैं पहले से भी कि यूटिलिटी अलाउंस 150% एग्जेक्टिव अलाउंस, 50% सेक्रेट अलाउंस, ये जितने भी और DRA अलाउंस इसको भी रखेंगे स्पेशल अलाउंस को कि ये तमाम डिस्क्रिमिनेटरी और आर्जी अलाउंसेज जो है इनको विद वन नोटिफिकेशन विड्रा कर दिया जाए और हुकूमत जो है 100% पे एंड पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन करे। देखिए इसमें इन नोटिफिकेशन के ऊपर भी तो खर्चा आ रहा है, खर्चा आ रहा है ना। ये जो 4-5 महीने आपको नोटिफिकेशन बताया 150% है, 50% सेक्रेट अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है, ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, कहीं नाम कुछ है कहीं कुछ है। तो ये सारे आर्जी हैं। इन आर्जी अलाउंसेस की बंतर बांट जो है इसको हुकूमत बेशक मुकम्मल खत्म कर दे, इन सब को वापस लेकर 100% तनख्वाह और पेंशन में इजाफा कर दिया जाए, अढ़ाक अलाउंसेस जम करके स्केल और वाइज किए जाए। ये पाकिस्तान का आइन भी कहता है कि 3 साल से ऊपर अढ़ाक अलाउंसेस नहीं होने चाहिए। अब तो मेरे ख्याल में 5 अढ़ाक अलाउंसेस हो चुके, 1 साल मारा भी गया 2020 का, उसके बावजूद 5 अढ़ाक अलाउंसेस है। तो हमें इनके ऊपर फोकस करना है, लेकिन पूरे मुल्क का रुख जो कर दिया गया कि 25% उसको हुलिया दुरुस्त करते हुए दिया जाए, या अगर मार्च से दिया जाए, या अगर जुलाई से दिया जाए और कहीं उसको जम किया जाए। अब रहमान बाजवा कहता है कि उसको जम किया जाए, तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला तुम्हें अगर हदायत देता, मुलाजमीन की बात आपने करनी होती तो वुज़रा कह रहे हैं 40% अभी हम देने को तैयार है। जो हमारे साथ बातें हो रही थी उनके जेल में सवाल था, यहाँ 50% कहते थे, वो 40% कहते थे। तो 40% की बात 10 फरवरी को आपने सुनी होगी, शेख रशीद, परवेज खटक
अली मोहम्मद खान की जुबानों से मीडिया के ऊपर सुनी होगी। हम उस एहतजाज में शामिल नहीं थे, लेकिन मीडिया के ऊपर ये सारे मामला चल रहे थे 10 फरवरी 2021 को, जो इस्लामाबाद में गीगा का धरना था। तो जब 40% गुजरा कह रहे हैं कभी ले रहे, तो अगले दिन 40 की बजाय 50 होना चाहिए था। जो भी सबक इन्होंने ले ली, डायरेक्शन ले ली, तो वो 25% पे क्यों आ गया? सब दुआ एक क्यादत जो है वो किसी हाथ में खेल रही है। आज भी आप ये देख रहे हैं कि छोटी ईद से बड़ी ईद तक और 7 जुलाई से लेकर आज बड़ी ईद तक हम सरापा एहतजाज रहे। ये लोग हमारे गीगा के प्लेटफॉर्म का हिस्सा जो बने, सुल्तान मुजद्दी जफर अली खान है, मुख्तार गुजर साहब हैं, ये सब सेक्रेटरी के सामने डांस करते रहे कि हमने कामयाब किया सरकार में। लेकिन बड़ी ईद के बाद इन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया सिंगेड़ा साहब ने कि हम 4 सितंबर को इजलास कर रहे हैं और फिर कॉल दे रहे हैं पंजाब बंद करने की। फिर हुकूमत को पता चल जाएगा कि एपका निकली है, ईका का नाम नहीं लिया, एपका निकली है, ताकि इन एपका वालों को भी किसी काम का न छोड़ा जाए जो एपका के नाम से जाते हैं। तो वो इजलास भी हो गया। 13 अक्टूबर की उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, धरने की कॉल दी थी लाहौर में। तो हमने अपने एहतजाज को रोक लिया ताकि ये ना कहें कि हमारे एहतजाज को खराब करने लगे। हम तो बड़ी ईद वाले दिन भी वज़ीर हाउस के बाहर थे, हमने कभी किसी के एहतजाज में इंटरफियर नहीं किया, टांगे नहीं उड़ाई। तो दोस्तों 13 अक्टूबर निकल गया, फिर उन्होंने कॉल दे दी 27 अक्टूबर की। तो आज मेरे ख्याल में 27 ही है। तो आज कहाँ है एहतजाज, कहाँ है धरना? पूरे पंजाब में कहीं नामो निशान नहीं है। और साथ ही उन्होंने अरमान वाजपेयी की वीडियो सोशल मीडिया पे शुरू करवा दी है दोबारा से, ताकि ये जो हमारा एहतजाज चल रहा था इसको भी फाइंड अप किया जाए, इसको भी रोका जाए। तो आज आपने एहतजाज का जो फैसला दे दिया, मैंने भी यही आपसे राय लेना थी कि क्या दीगर लोगों को देखते हुए उनको देखना है या हमने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए कता नजर के कोई दीगर ग्रुप हमारा साथ देता या नहीं देता। जैसे हम पहले हमेशा मैदान में रहे हैं, बरात ली है, दीगर लोगों ने शहीदों में नाम लिखवाने के लिए हमारे जारी एहतजाज को खराब भी किया, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी हमने हासिल की। तो एहतजाज करने की कॉल देने का फैसला आप साथियों की मशावरत से करना था, तो आपने फैसला कर दिया। तो दोस्तों आज रहमान बाजवा और ये गीगा ज़्यादा लोग जो हैं अब ये कह रहे हैं कि 15 नवंबर की डेडलाइन देते हैं हुकूमत को। माशाल्लाह 4 अक्टूबर भी, 13 अक्टूबर भी छोड़ दिया, 27 अक्टूबर का धरना भी ऐलान करके हमें रोके रखा। हमने कहा कि हम इनके एहतजाज में टांगे नहीं उड़ाते ताकि हमारे खाते में ये इब्राहिम आया कि उन्होंने हमारे एहतजाज को खराब किया है, जबकि इन्होंने हमेशा हमारे एहतजाज को खराब करने के लिए कुछ दिन पहले कोई डेट अनाउंस कर दी। आज दोस्तों 15 नवंबर की डेडलाइन दे रहा है रहमान बाजवा इनकी मुशावरत से। तो 15 नवंबर तक हुकूमत को कहा कि ये कर दे वो कर दे, वरना हम निकलेंगे। कब निकलेंगे? 15 नवंबर के बाद कौन निकलेगा? सर्दी आ जाएगी, शदीद सर्दी का पता आ जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट को टाइम दे दिया ना, ये साल भी गुजर जाएगा, दिसंबर आगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगले बजट की बात आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम उनके किसी भी एहतजाज को खातर में ना लाने का फैसला करते हैं। वो अपना एहतजाज करें, हम अपना एहतजाज करेंगे, लेकिन एक फैसला मुशावरत के बगैर मैं करना चाहता हूँ। अगर वो कोई एहतजाज और धरने की कॉल दे दे, पहले तो हमें यकीन नहीं कि वो उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन तंजीम और मुलाजमीन के हकूक की खातर जो हमने पूरा केड़ी का जोर लगाया इत्तेहाद करने के लिए भी, तीनों दलों को इकट्ठा करके अपनी शनाख्त भी रखते हुए, हाथ अपना बरकरार रखते हुए, उसको भी उन्होंने सबूताई कर दिया। अब मेरा ये फैसला था, मेरी एक सोच थी, उसकी वजाहत भी करूंगा, लेकिन दोस्तों वो भी मुझे अच्छा बात नहीं लग रहा कि अगर वो धरने की कॉल दे तो उसी दिन उन्हीं को फॉलो करते हुए हम भी धरने की कॉल देंगे, ताकि बढ़ जाए।
लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो फिर वो धरने को वापस ले लेंगे। जैसे 13 अक्टूबर का भी उन्होंने खत्म कर दिया, 27 अक्टूबर का आज का भी ऐलान करके खत्म कर दिया, तो वो तो करेंगे नहीं। तो लिहाजा आज हम ये फैसला करते हैं कि हर हफ्ते पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान करते हैं। इसमें मोड इस तरह रख लेते हैं, एक मंगल को एहतजाजी मुजाहरा होगा, वो सीएम हाउस के बाहर हो, वो सेक्रेटरी चौक पे हो, ये दो ही मकामात है, या तीसरा असेंबली चौक है। असेंबली का अगर इजलास हो रहा हो तो असेंबली के ऊपर हमें दोस्तों ये जो साथी बैठे हैं जिन्होंने आज ऐद किया है, ये भी ऐद कर लें। आप ही जिम्मेदार अपने अपने यूनिट के अपने स्कूल जनरल सेक्रेटरी के लिए कि हमने तोड़ फोड़ नहीं करना, लेकिन धक्कम पे करते हुए पुलिस के साथ आगे बढ़ते हुए मामला को हाईलाइट करना हमारा हक है। जब हमारी बात ही नहीं सुनी जाए, इसके लिए कोई FIR हो जाए तो उसके लिए भी अपना फंड तैयार रखें। सारी उम्र वेलियां खादियां ने, चंदा किसी ने नहीं दिता, अपनी जमानत कराने साड़ियां जमानत कराने चंदे के हिस्सा मेरा यूनिट पाएगा। जनरल सेक्रेटरी बैठा है पाजा, कोई भी यूनिट में बाला नहीं, इन्होंने लाइनों से भी अपनी तैयारी कर लो। मत कहोगे असं यूनिट तो फंड नहीं लेते, फलाना तो चंदा नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? चंदा लवो, तंजीमें इस तरह नहीं चलती। देखो अगर चंद साल तो बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर थोड़ी बारी ये तंजीम चलाऊंगी, फिर दसो घरों लिया के खर्च करोगे? जेडे वेले खाली नहीं जे एहतजाज में टाइम देते मैं तो कितों खर्च करोगे? लिहाजा अज तो चंदे वाला मामला भी जो फैसला करो, यूनिटा तो हर मुलाजम तो चंदा लवो। एक नैब कायदे एक माली एक सेंट्री वर्कर भी तहफज देने जे DG हो सैकटरी हो CSP अफसर नुमाइंदा नाल उन्होंने अपना कोई उफ तक नहीं कह सकता। इस तो बड़ा तहफज की एक मुलाजम थानू 50 रुपये या 100 रुपये महीने का ना दे तंजीम के तौर पर, बहुत बड़ी ज्यादा जुल्म है। अगर इस चंदे का निजाम तुम कायम किया हो दोस्तों, आज तंजीम टेबल के आसमान के नाल अपना इहदा काम होगा। आखिरी बात, ये 25% का हुरिया दुरुस्त करने के वाला से एहतजाज भी हमने किया। 7 जुलाई को ये नोटिफिकेशन हुआ, मुबैन करार दिया, इसको मुलाजमी दुश्मन करार दिया और हुरिया बिगड़ा शुदा करार दिया। प्रेस मीडिया के ऊपर ये सारा रिकॉर्ड हमारा मौजूद है। एहतजाज किए, लेकिन 7 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी होता है। 12 जुलाई को इसके खिलाफ बाकायदा रिट पिटीशन इस सूरत में तैयार करते हुए अपील जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास डायरी नंबर 6583 डेटेड 12 जुलाई 2021 ये हमने फाइल कर दी, टाइमली ये अपील फाइल कर दी। आज अगर हम वो अपील ना करते तो कहीं आगे कोर्ट में भी जाना मुश्किल था। मैं नहीं समझता कि हमारे अलावा किसी ने इस दुनिया बिगड़ा शुदा 25% के खिलाफ अपील बाकायदा की, लेकिन अपील की परवाह नहीं की चीफ सेक्रेटरी ने, फिर एक लिए बुलाया नहीं। उसके बाद 2 तरीके हैं, एक तो हम एहतजाज में निकल रहे हैं, लेकिन एहतजाज हमारा खाली 25% के लिए नहीं है, हमारे असल मामला तो पीछे रह गए हुए हैं। एहतजाज हमने करना ही करना है। तो दूसरी बात यह है कि वो केस मैच्योर हो गया है। अगर हमने उसके खिलाफ अपील जो है आगे रिट जो है फाइल ना की 1 महीने के अंदर अंदर PST में या हाई कोर्ट में, तो हमारी अपील जो है वो गैर फाल गैर मौसर हो जाएगी। उसके ऊपर फिर हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, 1 दिन भी ऊपर हो गया टाइम बाढ़ हो जाएगी।
उसमें मुख्तलिफ यूनिटों के साथियों के हमने साइन भी करवाए हुए कोशिश की थी जो अवेलेबल हुए, लेकिन जिनके साइन हुए हैं वो भी, जिनके साइन नहीं हुए तमाम महकमा जात जो हमारे अब का हिस्सा है वो सब आज ये फैसला करते हैं, ये नोट फरमा लें, उसके खिलाफ हमने अपील करना, रिट में जाना है, कोई वकील भी हायर करना है और वकील भी माठा करेंगे तो फिर वही सलूक होगा कि साल 2 साल धक्के गए, उसके बाद डायरेक्शन हो जाएगी चीफ सेक्रेटरी को, पीएसटी हो या अपना हाई कोर्ट हो। इसके लिए जब अरबों का फायदा आपने लेना है उसके ऊपर फीस भी तगड़ी, और दूसरी जो है वो दोस्तों कंडक्ट ऑफ कोर्ट में बात आ जाती है कि फैसला देना है या डायरेक्शन लेनी है। वो समझदार साथी वो समझ गए होंगे कि वो कैसे होगा, केस का फैसला कैसे होता है। लूला लगड़ा नाद होगा तो डायरेक्शन होगी, तगड़ा नाद होगा तो फिर उसके ऊपर जजमेंट आएगी। उसकी भी तैयारी करें तो एटलीस्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर, बल्कि 1 हफ्ता भी ज्यादा है, वो रिट पिटीशन फायर करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 1 हफ्ता है, वरना हमारा टाइमली वो अपील करने का अंदाज जो है वो भी बेसूर हो जाएगा। तो इनिशियली हर यूनिट जो है वो 5-5 हजार रुपया फौरी तौर पर आज ही से कोशिश करें जमा करवाएं। जनरल सेक्रेटरी लाहौर भी बैठे हैं, इनके पास जमा करवा दें और जमा करवाते हुए साइन ले, जो यूनिट जमा करा हुए चेट के ऊपर साइन ले रहे कि मैंने 5 हजार रुपया जमा करवा दिया, और ये फर्ज समझकर करवाएं। इनमें से कोई एक पाई भी जो है वो आपके ना घूस के ऊपर ही लगेगी, कोई खा नहीं जाएगा। जब चंदे की बात होती है तो लाहौर में खामोशी इसलिए भी रही कि हमारे अंदर ही बैठे हमारे साथी बहाने बनाते हैं ना कि जी लाहौर का चंदा श्रीनगर नहीं लगना चाहिए। भाई श्रीनगर तो नहीं हम चंदा ले जाते। लाहौर ने आज तक मरकज को, पंजाब को मुझे बताएंगे लाहौर ने आज तक क्या दिया। जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं लाहौर डिवीजन के, लाहौर डिवीजन पंजाब के 36 जिलों की तरह एक जिला ही है ना। इस जिले ने चंदे के तौर पर मरकज को या सूबे को क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? कोई सदर लाहौर डिवीजन कहे, कोई जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन कहे कि हमने मंथली मरकज और सूबे के लिए चंदा बेच रहे हैं, कतर नहीं। इसको रेगुलर किया जाए, चंदे को भी थोड़ा रख ले लेकिन इसको रेगुलर करें। तो 5-5 हजार रुपया फौरी जमा करवाए, कल की बजाय आज ही करवाए। इसका हिसाब हम आपको देंगे। वकील करने के लिए भी आपको जिम्मेदारान साथी जिनका बुकरा के साथ रहते हैं जिम्मेदारों के, उनका मीटिंग करके मशावरत करके भी वकील किया जाए। तो लिहाजा वो रिट भी करना आजाद जरूरी है। तो 4 एहतजाज होंगे हर महीने में, हर मंगल को एहतजाज होगा। एक मंगल को वज़ीर आला हाउस या पंजाब असेंबली और दूसरा मंगल जो होगा अपने अपने दफ्तर में होगा, लेकिन दफ्तर के सामने जहां से डीजी या अपना हेड डिपार्टमेंट गुजरता है गाड़ियों वाली पार्किंग वाली जगह पे दरी बिछाकर आपको एहतजाज करना होगा। इसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? नहीं था जो दफ्तर में भी 1 हफ्ता लगाना है वो एहतजाज हो, प्रेस मीडिया विजिट करे तो कहेगा अपना महकमा जात में जाकर देख लें, तरिया बिछा कर हर महकमे में आ जाए। अगर बाहर सड़कों पर नहीं आए तो इस हफ्ता हमारा महकमाना एहतजाज है। जो साथी पिछले एहतजाज में मेन रोड में नहीं आए थे उनका हमारे साथी अपने दफ्तर के अंदर दरिया बिछाकर मुहासबा कर रहे हैं। तो उधर बैठना नहीं चाहे, खाली नहीं पीनी चाहे, पिए जरूर, गपशप भी करें, लेकिन उस दरी के ऊपर बैठकर अपने डीजी के रास्ते में दरी बिछाकर मुलाजमीन सबको लेकर बैठे जो आपको मानते हैं। जो नहीं मानते वो चाहे जहन्नम में उनको छोड़ दें, लेकिन जो आपको मानते हैं उन्हें उस दरी में बिठाएं, उनके चेहरे देखें कि जो पिछले मंगल को
हम वजीरन हाउस गए थे तो उनमें से कौन कौन नहीं थे, उन्हें खड़ा करके पूछे, कहता कि बंधु आप क्यों नहीं गए। इस तरह से दाद बढ़ेगी, शर्मिंदा भी करें प्यार भी करें, लेकिन उन्होंने मोटिवेट कर आगे। अगला आने वाला मंगल का जो बाहर का मेन रोड का एहतजाज होगा, सीएम हाउस का होगा या पंजाब असेंबली का होगा, उसमें एहतजाज है इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगी। फिर तो अगर तो इस एहतजाजी शेड्यूल को आप आखिरी बात कहते हुए इंप्लीमेंट करेंगे, महकमा एहतजाज को भी